हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 9 और जिसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.4। इसके पहले हमने 9.3, 9.2 और 9.1 और साथ ही में इसका एक इंट्रोडक्शन भी पूरा किया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आज इस 9.4 प्रश्नावली में क्या चीज है जो हम नई चीज सीखेंगे, और अगर कोई चीज नहीं भी आती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो बहुत अच्छे से आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने काय से, एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए एग्जाम्पल करना क्यों जरूरी होता है। एग्जाम्पल करना जरूरी इसलिए होता है कि जो हम लोग एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन करते हैं ना, वो सारे हमें एग्जाम्पल्स में दिए हुए होते हैं। तो एग्जाम्पल्स के अगर टाइप हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन जो प्रश्नावली के अंदर होते हैं ना, वो सारे हमसे बहुत अच्छे से बन जाते हैं, और अगर नहीं बनते हैं तो हम तो हैं ही आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या हमें यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या गुणा ज्ञात कीजिए। मुझे ये दो व्यंजक हैं और दो पद व्यंजक हैं, ठीक है ना, द्विपद व्यंजक हैं। तो इसको मुझे क्या करना है, सब गुणा निकालना है। तो इसका गुणा करने का क्या तरीका होगा, कैसे इसको करते हैं, आइए सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में यहां पर लेता हूं गुणा करना। यहां पे लिखा है x-4 और 2x+3। देखिए जनरली यहां पर डॉट लगा हुआ होता है, अगर डॉट नहीं भी लगा हो तो आप लोग यहां पे गुणा का निशान लगा सकते हैं, और अगर आप डॉट नहीं भी लगाते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये गुणा ही है एक तरह का, ठीक है ना। क्या करते हैं, इस ये जो x है इसका गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 माइनस का है तो इसका भी पूरा, इसका भी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं पूरे ब्रैकेट के साथ। कैसे करते हैं, देखिए x 2x+3 -4 साथ में लिखेंगे और यहां पे भी लिखेंगे 2x+3, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 का जब x में गुणा होता है तो हो जाएगा 2x, लेकिन इस x पे भी 1 है और इस x पे भी 1 है, तो 1 और 1 हो गया 2, ठीक है ना। अब x का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो 3x, है ना। अब आगे आते हैं, उसके बाद माइनस का 4 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x, वो 8x, माइनस प्लस माइनस 4 3 12, है ना। अब देखिए हमारे सामने एक कह सकते हैं बहुव्यंजक यहां पर आ गया, मतलब बहुपद यहां पर बन गया। मतलब यहां पर जब 3 से ज्यादा पद कहलाते हैं तो वो बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब यहां पर 3x और 2x, हमें दोनों x के पद समान हैं, तो केवल जो समान पद वाले हैं उनका ही प्लस और माइनस होता है, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, 2x²। अब देखो 8 में से 3 को घटाएंगे तो यहां पे बड़ी संख्या क्या है, 8 है, तो माइनस का 5, माइनस का 12, ये हो गया सॉल्व। और जो बहुत ही इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं करना है, गुणा का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और काय का ध्यान रखना है। हम लोगों को ध्यान रखना है किस चीज का, कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, और उसके साथ माइनस का चिन्ह कैसे आएगा, कैसे लगाना है, उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। एक बार फिर से समझते हैं, क्या करा, इस x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 था, हमने इसका भी पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 2x का जब इसमें करेंगे तो 2x², x का जब 3a में करेंगे तो 3x, 4 2 x माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 12, 4 3 12। अब देखिए यहां पर ये भी x² था और यहां पर क्या था, 12, ये भी पद है, लेकिन इसके साथ गुणा में कोई x नहीं है, लेकिन ये दोनों समान पद वाले हैं। तो इन दोनों को मैंने क्या करा, 8 में से 3 को माइनस कर दिया। माइनस का 5 क्यों आया, क्योंकि यहां पर 8 बड़ा था, इसलिए यहां पर मैंने माइनस का 5 लिया। तो ये बहुत ही इजी तरीका है सॉल्व करने का। आइए हम दूसरे को सीखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसके अंदर भी हम वही चीज करेंगे, क्या, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उतारिए, और यहां पर क्या दिया हुआ है, 3x + 5y। अब क्या करेंगे, यहां पर x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x 5y और माइनस का y है। देखो अब ये माइनस का y है, साथ में देखना इसके आगे जो चिन्ह होता है ना, उसको भी यहां पर हम लेते हैं। अब माइनस का y का मल्टीप्लाई भी हम 3x + 5y से कर देंगे, है ना। अब गुणा में क्या होता है, गुणा में
तो सीधा सीधा गुणा हो जाता है। अब देखिए x का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? आप लोग जानते हैं क्या होगा, यहां पर एक होता है, यहां पर एक होता है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो एक और एक मिलके 2 हो गया। उसके बाद 5 का x का मल्टीप्लाई 5y के साथ होगा तो ये हो जाएगा 5xy, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर इस y का मल्टीप्लाई माइनस y का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत इजी है सॉल्व करना, बस गुणा पे ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, 5 में से 3 को घटाएंगे लेकिन यहां पे 5 प्लस का है, बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे आएगा 2 पर आएगा प्लस का, तो 2xy माइनस 5y स्क्वायर। बहुत आसानी से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया। यहां पे y की घात 2 कैसे हो गई, यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, दोनों घातें जुड़ी, देखो ये y और ये y, यहां पर दोनों के आधार है वो समान है, तो जब भी आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं सॉल्व। और जब हम लोग आगे एक चैप्टर करने वाले हैं घातांक और घात, आगे एक चैप्टर आएगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले ये होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, है ना। क्या होता है उसमें, अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n होता है तो क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, मतलब अगर आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये भी घातांक और घात का एक सूत्र होता है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसका एक छोटा रूप बता दिया, उसका यूज यहां पर हो रहा है तो इसलिए यहां पर भी मैंने उसको बता दिया कि इसका ऐसा यूज होगा। तो हमने इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आगे दिया हुआ है, अब इनको भी गुणा करना है और इसको भी गुणा करना है। अब देखो गुणा करने का तरीका है बिल्कुल वैसे ही, है ना, गुणा करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो अचर और चर दिया है उनका गुणा और ऊपर जो घात दी हुई है उनका गुणा कैसे होगा, बस उसको विशेष करके ध्यान देना है। तो चलिए पहला करना है मुझे a+7 और b-5। अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है, तो इन दोनों का गुणा के लिए क्या करूंगा, पहले a का गुणा करूंगा मैं b-5 से, फिर उसके बाद +7 का गुणा करूंगा मैं b-5 से। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, ab और 5a +7b माइनस का 35। क्या हुआ, ab का गुणा किया, a से b का गुणा किया ab, a से 5 का गुणा किया 5a, a से 7 का गुणा किया 7b और 7 पंजे 35। बस इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अब यहां पर समान पद नहीं है। अगर समान पद होते तो आपस में प्लस और माइनस हो जाते, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां है a² प्लस 2b² और यहां है 5a माइनस 3b। अब क्या करेंगे, देखिए अब a² का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, a की घात 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5a माइनस 3b से। उसके बाद 2b² का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5a माइनस 3b से। बहुत आसान है। क्या करा, a का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया प्लस 2b का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमने इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5a। अब देखो यहां पे घात 2 है और यहां पे घात 1 है, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी, 3। उसके बाद ये हो जाएगा 3a²b, ठीक है ना। देखो यहां पर a है और यहां पर b है, हम किस गुणा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10ab², ठीक है ना, 10ab² और 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस b और 2 और 1 3। अब देखो यहां पर आपको समान पद वाले कौन कौन से जो हैं अचर और चर दिख रहे हैं, तो देखो यहां पर मतलब अचर उसकी बात कर रहे हैं हम, चर की, तो ये भी a भी है और ये भी a भी है। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि यहां पर a² भी है और यहां पे ab² है। यहां पर बस हमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर ये इससे ज्यादा सॉल्व करना है तो आपको फिर कॉमन लेना आना चाहिए। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए
कॉमन जब ही लिया जा सकता है कि यहां पर अगर माइनस का निशान अगर होता है तो उसके लिए कॉमन लेने की प्रोसेस क्या होती है, या तो आपका आंसर ये लिखा है ये भी ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसके आगे सॉल्व करना है तो उसका आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये है 5a³ माइनस ab और यहां हो जाएगा कितना, यहां पर हो जाएगा 3b और यहां पे हो जाएगा 10a, है ना। देखिए जब a का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3a, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा पूरा कैसे करते हैं। और यहां हो जाएगा 3b माइनस 6b³। देखो क्या है, जब ab का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3ab², 3a²b। और जब ab का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, ठीक है, तो यहां देखो आगे माइनस है, आगे माइनस है तो माइनस भी कॉमन होगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो यहां प्लस बन जाएगा फिर से। अगर ये स्टेप क्लियर होती है तो ठीक है, अगर आपको ये लगता है ये स्टेप आपको नहीं करना है तो मेरा आंसर यहां तक भी ठीक है, मैं बता सकता हूं कि ये भी सही आंसर है। मैंने आपको कॉमन लेना बताया। देखो a का मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ करूंगा तो क्या बनेगा, 3ab² माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 10ab²। देखो यही स्टेप बन गई जो स्टेप मैंने नीचे बनाई थी। इसलिए आपको अगर ये स्टेप बनाना है तो ठीक है, नहीं तो आपका ये वाला आंसर भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं माना जाएगा, ये आंसर भी ठीक माना जाएगा। बस हमने क्या ना करा, a² ये क्यूब हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इस 5 दूनी 10 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 2 तिया 6 माइनस प्लस माइनस माइनस। तो यहां तक हमने किया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। देखते हैं आगे किन क्वेश्चनों का हमें सामना करना पड़ेगा आगे। अब ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसके अंदर क्या लॉजिक हम लगाएंगे। देखो इसको सरल करना है तो सरल हम कैसे करेंगे वो पूरा ध्यान देना कि जब द्विपद का गुणा त्रिपद से कैसे करते हैं, द्विपद का गुणा त्रिपद से कैसे करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन तो हमारे सामने लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस a का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2a 3b प्लस c के साथ, और a प्लस b है, इसका मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे किसका, 2a माइनस 3b प्लस c, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, अभी तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, हम इसके अंदर अभी कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। हम इसको जब परेशान करेंगे कि जब हमारा कोष्टक पूरी तरह से खुल जाएगा, ठीक है ना, ये होता है कोष्टक, है ना। तो आप क्या करेंगे, अब a का गुणा अंदर करेंगे, इधर b का गुणा अंदर करेंगे और इधर अब हम लोग c का गुणा अंदर करेंगे। अगर आपको लगता है c पीछे आपको दिक्कत कर रहा है तो आप c को उठाकर यहां लगा दो, कहां पर, यहां पर। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b और ये c आपका इधर है। अब हम ये चीज मैंने क्यों करी, अब आपको क्लियर क्वेश्चन समझ में आने लगा होगा। अब हम करेंगे a का मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा 3ab प्लस ac, ठीक है ना। अब यहां पर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab प्लस माइनस माइनस 3b² प्लस bc। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 3bc। अब आपको क्या नजर आ रहा है, आपको क्या देखने को यहां पे नई चीज मिल रही है। देखो यहां पर ab कितने वाले हैं, bc कितने हैं और ac कितने हैं, उन चीजों का विशेष करके ध्यान रखिए। अब देखो मैं आपको यहां पर अलग अलग चीजों से अलग कलर से बताता हूं। देखो ये ab और ये ab, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है ab। उसके बाद यहां मैं आपको बताता हूं डिफरेंट कलर से, है ना, ये ac है और ये भी आपका ac है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब आपके सामने क्या बच रहा है उसको मैं डिफरेंट कलर से बताता हूं, ब्लैक कलर से बता देता हूं। उसके बाद ये bc है और ये bc है, ये BC है, तो यहां पे हम BC बनाएंगे, तो ये BC
और ये भी BC। अब दो डिफरेंट आपके सामने जो दिख रहे हैं ना, अब हम उसको लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, या तो आप चाहो तो उनको एक साथ में लिख लो, अगर आप चाहो तो आप लोग यहीं से भी डायरेक्ट गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले 2a² माइनस 3ab और ब्लू के साथ माइनस प्लस 2ab, ठीक है ना। उसके बाद AC के साथ क्या लिखना है मुझे, माइनस 2AC, ठीक है ना। उसके बाद 2ab, AC लिख दिया। अब आता है किसकी बारी, एक सेकेंड, पहले हम लोग ये हो गया AC हो गया, 2AB की बात करें ना, AC हो गया, AC के साथ मैंने 2AC लिख लिया। उसके बाद AB है और AB भी बचा है ना, AB बचा है। अब AB के बाद ये AB का काम हो गया है ना, AB का हो गया, ये है AC AB के बाद यहां पर AB और देखो कौन सा है, 2AB के साथ आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है AB के साथ, 2AB हो गया, 2AB ये भी हो गया, देखो AB तो हो गया, ठीक है, ध्यान से करना, गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आप लोग लिख लो माइनस 3b² प्लस BC प्लस 3BC। देखिए सारी चीजें हो गई, हमने क्या करा, इसके साथ ये उतारा, ठीक है, इस AC के साथ हमने ये ले लिया और इस BC के साथ हमने ये ले लिया, है ना। अब उसके बाद जो चीजें बची वो हमने ऐसे कैसे उतार दी, ये हमने साथ में लिखा, ये हमने साथ में लिखा और ये हमने साथ में लिखा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई चीज है जो हमसे छूट रही है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2a², 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। उसके बाद यहां पर 2AC और ये AC है, यहां पे 2 बड़ा है तो 1 को घटाएंगे तो बचेगा AC, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का 3b², ठीक है। उसके बाद ये 3BC और BC, ये हो गया 4BC, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा जमा के लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2a² माइनस 3b² माइनस AB प्लस 4BC माइनस AC, ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। और आंसर आने के बाद आप इसको चेक करिएगा कि हम कहां तक सही थे और अगर हमसे गलती हुई है तो वो कहां हुई है। और जब आप लोगों ने यहां पर पेयर्स बनाए, जैसे AB का AB के साथ बनाया, तो AB देखो 3AB और 2AB, एक AB बच गया। उसके बाद AC और BC, AC और ये AC, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। उसके बाद 3b² ऐसा कैसा लिखा, उसके बाद ये BC और ये BC हो गया 4BC, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया, a² b² AB BC और AC, इसके साथ मैंने लिख लिया और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो गया। जो हमने यहां पर देखा वही हमने जो पूछा था वो हमने करके भी दिखाया और इजीली हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। आराम से सॉल्व करना, आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, तो फोकस करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। क्यों, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और जो हम लोग साथ साथ मिलके समझेंगे भी। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया है द्विपदों का गुणा ज्ञात कीजिए। अब हमारा प्रश्नावली के क्वेश्चन चालू हो गए। ये द्विपद दिया हुआ है और ये भी द्विपद दिया हुआ है, द्विपद मतलब 2 पद, ठीक है ना। अब इसका गुणा करना है, तो पहला हम लोग जब गुणा करेंगे तो यहां लिखा है 2x + 5 और 4x - 3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 कोष्टकों के बीच में गुणा ऑलरेडी होता है, हमें शो करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 2x का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 4x - 3 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3 से। अब देखो 4 दूनी 8 या 2 चौको 8, तो 8 x की घात 2, क्यों, एक ये दोनों जुड़ के 2 हो गई। उसके बाद 2 तिया 6, उसके बाद 4 पंजे 20 और 15, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों समान पद हैं, ये भी x है ये भी x है, इसके ये भी असमान पद है ये भी असमान पद है। तो 8x², 6 में से 20 को घटा देंगे, 6 में से, क्योंकि 2 तिया 6, तो 6 में से 20 को जब हम घटा देंगे तो माइनस का आएगा कि प्लस का 14 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि
6 माइनस का है छोटा है, 20 प्लस का है बड़ा है, तो कितना आ जाएगा 14x माइनस 15। यही मेरा आंसर है और हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिया। आप लोग भी इसको करके देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे है y माइनस 8 और 3y माइनस 4। तो चलिए y का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 4 और 8 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4, ठीक है ना। क्या करते हैं वही बात, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ और -8 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए ये भी एक है, ये भी एक है, आधार सामान्य घाते जुड़ जाएंगे, तो एक और एक हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y, 8 या 24y और माइनस माइनस प्लस 8 चौको 32, है ना। कितना आसान, बस गुणा अच्छे से आना चाहिए हमको, बाकी कोई बात ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, 24 और 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या 24 है इसलिए -7 में आएगा, तो 24 और 4 28y प्लस 32। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसानी से हमने इसको कर भी लिया। तो देखा आप लोगों ने हमने कितने आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जो करने का जो तरीका है ना, हम वो बहुत सिंपल यूज कर रहे हैं, जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व भी हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में? अब हमें यहां पर दिया तो वही है, बट करा क्या है, यहां पर अब थोड़े से पॉइंट्स आ गए हैं। पॉइंट्स को कैसे आपस में गुणा करना है और पॉइंट्स को कैसे आपस में प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसका हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2.5 लीटर मतलब ये L है, ठीक है ना, और ये मीटर है और ये लीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2.5 L माइनस 0.5 M और 2.5 L प्लस 0.5 M। देखो यहां पर आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि अगर यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने में अगर यहां पर आपको कोई सर्वसमीका अगर आपको यूज हो रही है, द्विपदों का गुणा करने में अगर आपको कोई सर्वसमीका यूज हो रही है, तो उसको यूज करने में बिल्कुल मत चूको, क्योंकि करने के तो दो तरीके हैं। बट अगर यहां पे कोई सर्वसमीका यूज हो रही है तो आप उसको बकायदा यूज करो उसके, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो वही दिया हुआ है। मतलब ये अगर मैं यहां पे लगाऊं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो यहां पर हमें a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है। देखो यहां पर भी 2.5 0.5 0.5, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो यहां पे सर्वसमीका जो बनेगी वो है a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैं चाहता तो इन दोनों का गुणा ऐसे भी कर सकता था, बट मैं इसको सर्वसमीका से सॉल्व कर रहा हूं ताकि ये हमारे दिमाग में रहे कि जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर हम यहां पर कोई सूत्र का कोई सर्वसमीका का यूज करते हैं तो आप तुरंत यूज करो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 2.5 एल का स्क्वायर माइनस 0.5 एम का स्क्वायर। अब देखो आप चाहो तो यहां पे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉइंट को भी भूल, यार एक काम करो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, अभी आप पॉइंट को भूल के सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 55 25, 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, गुणा करेंगे, है ना। 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यह हो जाएगा 5 2 और 6, कितना हो जाएगा 625। यहां पे पॉइंट कितने के बाद है, 1 और 2, यहां पे पॉइंट 2 के बाद लगा दो 6.25, तो ये हो जाएगा 6.25 लीटर स्क्वायर। अब 0.5 का करो, तो देखो 0.5 का करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 गुणा 0.5 गुणा कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा 25 का, ये 5 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 25 होता है, ठीक है। अब 1 और 2 के बाद है तो यहां पे कर दो, है ना, क्या हो जाएगा ये 0.25, 2 के बाद है तो देखो यहां पर भी मैंने 2 के बाद लगा दिया, 25 आ गया, 55 25 2 के बाद तो 0. कितना आ जाएगा 2.
तो 0.25 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत आसान है करना। आपने भी बस करना क्या है, हमें करना है बस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें बस ध्यान किन चीजों का रखना है, पॉइंट्स का विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पॉइंट अगर अच्छे से होंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आप एक काम करिए, यहां पे पॉइंट और यहां पे भी पॉइंट लगा था, आप सबसे पहले पॉइंट हटाकर यहां पे क्या बढ़ा दो, 1 0 यहां बढ़ा दो, 1 0 यहां बढ़ा दो, तो यह कितना हो गया, 5 गुणा 5 और ये गुणा हो गया 100, तो यहां पे 25 किया, 25 बटा हो गया 100। अब आपको पॉइंट हटा के 0 बढ़ाना है, मतलब आप ऊपर से नीचे कितने 2 0 हैं, तो ऊपर 2 संख्या छोड़ के 0 लगा दो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, पॉइंट को हटा के पॉइंट को वापस लगा दो तो भी आप कर सकते हो। तो ये हमने क्या लगाया, सर्व समीका का यूज किया, ये हमारी सर्व समीका का यूज हुई यहां पर, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला यूज हुआ। तो हम चाहते तो ऐसे डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, लेकिन क्यों ना मैं सर्व समीका का यूज करूं। चौथा क्वेश्चन है a + 3b और x + 5। अब देखो यहां पर तो मैं सीधे गुणा ही कर पाऊंगा, क्योंकि ये वाला पद भी अलग है और ये वाला पद भी अलग है, मतलब ये व्यंजक भी अलग है और ये व्यंजक भी अलग है। अब मुझे क्या करना है, सीधे सीधे गुणा करना है। कैसे करूंगा, a का गुणा करूंगा मैं x + 5 में, और +3b का गुणा करूंगा मैं x + 5 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ax + 5a + 3bx + 3 पंजे 15b। बस इसके आगे ये कुछ नहीं हो सकता इसका सॉल्व, क्योंकि हमारे सारे पद यहां पर अलग हैं, ठीक है ना। देखो एक ax, a का 5 में करा 5a, 3b का x में किया तो 3bx, और 3 पंजे 15b, है ना। देखो क्या करा, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से +3b का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से किया और आंसर निकाल लिया, जो कि बहुत आसान था। आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पे करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर अब हमारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर चीज आपके लिए इतनी आसान बनाएंगे कि आप लोग उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। बट आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी ना कि आपको खुद लगेगा कि वाह, इतने टफ क्वेश्चन हमने इतनी इजीली कैसे सॉल्व कर लिए। वो क्यों सॉल्व कर लिए, क्योंकि आप हमारे साथ बने रहे, ताकि हमने एक एक जो मेन चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करी, ताकि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो हमको लगता है कि हमको नहीं कर पाएंगे, तो उन सबकी जो ट्रिक्स होती हैं वो हम आपको बताते जाएंगे, तो आप लोग भी उसको आसानी से सॉल्व करते जाना। तो चलिए यहां पर भी क्या करेंगे, 3pq + 3q² और 3pq - 2q², है ना। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज लग रही होगी कि यहां पे सर्व समीका का यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद अलग है, ठीक है ना, तो इसलिए तो नहीं होगा पहली बात। अब हम केवल करेंगे गुणा, तो इस वाले पहले पद का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे और इस वाले पद का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, तो 2pq, तो 3pq - 2q² + 3q², इसका करेंगे 3pq - 2q², ठीक है ना। मतलब आपको टेक्निक तो समझ में आ गई होगी, क्या टेक्निक है, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, +3q² का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। अब सीधे सीधे गुणा करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सब हमारे साथ आप लोग चलते चलिए, बने रहिए, बस कुछ ही मिनटों में हम इसका गुणा कर लेंगे। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 × 6, p का मल्टीप्लाई p के साथ होगा तो p², q का मल्टीप्लाई q के साथ होगा तो q², 2 दूनी 4, है ना। अब देखिए यहां पर एक बात समझ में आ रहा होगा, क्या, देखिए है ना। अब देखिए यहां पर p है, इधर नहीं है, बट इधर q है, पर q पे क्या है, स्क्वायर है। तो देखो यहां पर 1 है तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 pq3। बस यही चीज समझाना चाह रहा था,
जो आपने शायद बहुत अच्छे से समझ ली होगी, ठीक है ना। उसके बाद 3 तिया 9, क्यू और क्यू क्यू क्यूब पी माइनस 2 तिया 6 क्यू 4, है ना। अब देखो, अब यहां पर एक पद कौन से दिख रहे हैं, ये देखो, ये दोनों एक ही पद हैं, ये वाला पद और ये वाला पद एक ही है। क्यों? क्योंकि ये भी 4p क्यूब है और ये भी क्या है 9p क्यू की घात 3 है ना। ये अब क्या करेंगे, अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस तो होगा, बट होगा क्या, प्लस माइनस माइनस तो होगा, बट करना क्या है हमें, क्योंकि यहां पर 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर 9 में से 4 को घटाएंगे लेकिन आएगा प्लस। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या 9 की है, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 5p क्यू की घात 3 माइनस 6q4। राइट आंसर आ गया ये हमारा, है ना। करा क्या हमने, बहुत आसान है, देखिए फिर से समझते हैं हम इसको, है ना। क्या करेंगे, देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, तो यह बन गया 2 3 या 6 पी स्क्वायर क्यू 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 स्क्वायर। फिर वापस से इसी का ही मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया, इसके साथ किया, तो 2 दूनी 4 माइनस ये आ गया p, तो पी ऐसा ही, क्यू 1 था और यहां पे 2 था तो 3 हो गया। अब उसके बाद सेम चीज, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, 3 तिया 9, ये क्यू की घात 2 है और क्यू की घात 1 है, तो 2 और 1 3, पी हमारे साथ ऐसे ही चलेगा, और फिर उसको उठाकर आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 2 3 दूनी 6 और क्यू स्क्वायर, मतलब 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए यहां पर इसके साथ तो कोई जोड़ी वाला नहीं था, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अब 4 और 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5, लेकिन बड़ी संख्या क्या थी, यहां पर 9 थी, तो इसलिए प्लस का साइन आया, तो 4p क्यूब और क्यू 4। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया। कैसे मल्टीप्लाई किया और किन दोनों को हमने प्लस माइनस किया, यहां पर मैंने उसको भी बता दिया। इस तरह से आप लोग अपने भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, संभल के करिए, आराम से हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब आपको यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा होगा, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन में भी ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये और की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, या मल्टीप्लाई का नहीं भी लगाओ लेकिन फिर भी हमें इसको क्या करना है, या तो डॉट लगा लो, तो क्या हो जाएगा, यहां में सीखेंगे 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई में आपको 4 दिख रहा है, और ये a स्क्वायर माइनस 2/3 और b स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसा दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करो, सबसे पहले इस 4 को आप अंदर ले जाओ, और फिर अंदर ले जाने के बाद इसको एक प्रॉपर वे में लिख लो। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 a की घात 2 प्लस 3 b की घात 2, और इसको आप 4 को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4 दूनी 8/3, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब ये हो गया क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है ना। क्या करा, 4 का गुणा मैंने इसके साथ किया और 4 का गुणा मैंने इसके साथ किया, तो 4 का a के साथ किया तो 4a, 4 का गुणा 2 के साथ किया तो 8। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे गुणा करेंगे। अब देखो 3/4 का और a स्क्वायर का मैं गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करूंगा, उसके बाद प्लस 3b का गुणा भी मैं इसके साथ पूरा कर दूंगा। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो हमको सीखने को नहीं मिलेंगी। देखो जब मैं इसका गुणा इसके साथ करूंगा ना, तो यहां पे 4, चलो मैं एक एक गुणा करके भी दिखाता जाता हूं ताकि आप लोग समझते भी जाएंगे। देखो 3/4 का गुणा a स्क्वायर, और इसका गुणा जब 4a स्क्वायर के साथ हुआ, ठीक है, और जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो हम एक काम करते हैं, मैं समझाने के लिए जो संख्या दिख रही है ना उसको एक साथ ले लेता हूं, देखो तो आपको समझ में भी आ जाएगा। 4 तो और ये हो जाएगा a स्क्वायर गुणा में a स्क्वायर। ये ऐसा लिखने में क्या रहेगा कि ये इन दोनों का जो गुणा हुआ है ना, वो उसका मतलब
ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका जो गुणा जब इसके साथ होगा तो देखो माइनस का निशान आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का निशान आएगा तो क्या हो जाएगा, -3/4 गुणा 8/3, और यहां पे a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर गुणा में b स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद आगे का ऐसे होगा और आगे का ऐसे होगा, तो मैं यही लिख देता हूं। तो 3×4 प्लस 3×4 गुणा b स्क्वायर गुणा a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 गुणा में 8/3 b स्क्वायर गुणा में b स्क्वायर। अब ये पूरा सिस्टमेटिक आपके सामने जमा हुआ है। अब क्या करना है, 4 से 4 गया तो 3, 1 2 और 2 4, ठीक है। यहां पर 3 से 3 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। अब क्या होगा, 4 तिया 12, ठीक है, 12a स्क्वायर b स्क्वायर, 3 से 3 खत्म हो गया, 8 b की घात 4, है ना। कितना आसान लगा आपको, कहीं से कहीं तक ये टफ था। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और फिर इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इसका मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर दिया, बहुत आसान है। अब देखो ये इसके साथ तो कोई साथ वाला पद नहीं है, तो ये ऐसा क्या ऐसा 12ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो 12 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर, 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, और माइनस का 8b और घात 4, है ना। बहुत आसान है, आप चाहो तो ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, बट मैंने आपको इसलिए ऐसे बताया ताकि ये जो जो इसके अंदर हुआ है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि ये कैसे सॉल्व हुआ और कैसे कैंसिल हुआ, और हमने जो जो बचा वो हम आंसर लेकर आ गए। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते, आराम आराम से ध्यान से देखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, देखिए गुणा ज्ञात करो, इसके अंदर भी गुणा ज्ञात करना है। देखो छोटे छोटे द्विपद का गुणा, त्रिपद का गुणा कैसे करते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं 5 का गुणा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन भी लिख लेते, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखना भी अच्छा होता है, ठीक है। चलिए 5 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + x, और माइनस का 2x का गुणा भी इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि हम लोग हर बार करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 है, 5 थिया 15 प्लस 5x, 2 थिया 6 माइनस, है ना, और x, है ना, 2 माइनस तो था ही, 2 थिया 6 माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 6 इसलिए माइनस का x साथ में, माइनस का 2x स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान है, आराम से सॉल्व करते रहो, दिमाग लगा के करो, अपने आप चीजें बनेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन, x + 7y और 7x - y, है ना। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो हो जाएगा 7x - y प्लस 7y का मल्टीप्लाई भी 7x - y के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ करना क्या है, गुणा करना है बस, और कुछ नहीं करना। 7 का गुणा 7x में होगा तो 7x स्क्वायर, x का तो yx, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 7 × 7 = 49, तो 49yx और माइनस का 7y स्क्वायर, ठीक है। देखा आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया, है ना। अगर मल्टीप्लाई नहीं आया हो फिर से देख लो, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ और इसका मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ। जब x का मल्टीप्लाई 7x के साथ करेंगे 7x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो xy, 7 का मल्टीप्लाई x के साथ 7 × 7 = 49xy, और 7 का मल्टीप्लाई y के साथ किएंगे तो माइनस का 7y स्क्वायर। अब देखिए 7y स्क्वायर और ये 49 में से 1 गया,
49 प्लस का है और एक छोटा है माइनस का है, तो प्लस का 48y माइनस का 7y स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही आसान और बहुत इजी था। आप लोग भी इस तरह से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपका काम बिल्कुल होता जाएगा। और ये 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन हैं, इसको बिल्कुल फोकस करिए। आगे देखते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से मार्क्स से क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का भी गुणा करना है, इन दोनों का भी गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। चलिए तो हम इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का मल्टीप्लाई भी करेंगे हम ए प्लस बी स्क्वायर से, है ना। ये चीजें, ये जो स्टेप है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए, फिर सीधे मल्टीप्लाई ही करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, जो हम लोग को गुणा किससे करना रहता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया। अब देखिए ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए क्यूब, और ए स्क्वायर का जब बी स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ किया तो ए बी, और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के, बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर के साथ किया तो बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यहां पर और कोई सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई सा पद नहीं है जो समान हो। समान पद होता तो आसानी से सॉल्व हो जाता, यहां पे समान पद नहीं है, तो ये हमारा आंसर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू, पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो पी स्क्वायर 2p प्लस क्यू, और क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्लस क्यू। ठीक है, वही बात क्वेश्चन के बाद जो सेकेंड स्टेप रहती है उसका ध्यान रखिए बस। इस मल्टीप्लाई 2p का मल्टीप्लाई p के साथ करेंगे तो 2p क्यूब, और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई q के साथ करेंगे तो p स्क्वायर q। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई q स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2q स्क्वायर p, और माइनस प्लस माइनस और क्यू की घात 3। अब देखिए यहां पर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एक जैसे पद है, यहां पे देखिए पी स्क्वायर क्यू है और यहां पे क्यू स्क्वायर पी है, अलग है। यहां पे सारे पद असमान पद हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया, और कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, यही हमारा आंसर है। और इसके आगे बस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी लो तो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर ये है और इसका आंसर हमारा ये है, तो यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या क्या देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चलिए सरल करना है। ये दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 25। चलिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस 5 के साथ, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई भी करेंगे हम एक्स प्लस 5 के साथ, और 25 हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया, हमें 25 को भी नहीं छेड़ना है। जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 5x स्क्वायर, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 25 और प्लस का 25। देखो माइनस का 25 और प्लस का 25 हो गया कैंसिल, मेरे पास जो आंसर निकल के आया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x, ये मेरा आंसर आ गया। करा क्या मैंने, देखिए मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया तो ये लिख दिया, माइनस 5 का मल्टीप्लाई भी मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ किया, 25 से भी मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूंगा तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5 के साथ करूंगा तो 5x स्क्वायर, माइनस 5x का मल्टीप्लाई माइनस का 5x, माइनस प्लस माइनस 25, प्लस का 25 माइनस का 25 कैंसिल हो गया, जो बचा वो मेरा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ठीक है ना, अब वही बात सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग
जो आगे ए स्क्वायर दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई उस पूरे ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 के साथ करेंगे और प्लस 5 का मल्टीप्लाई हम उस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 है ना। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3a स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो 5b स्क्वायर प्लस 5 दिया 15 प्लस 5। ठीक है, अब आगे आते हैं तो a क्यूब a स्क्वायर b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर 15 और 5 20, ये आंसर आ गया। ठीक है, बस कर क्या रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर जिसके पास गुणांक में x और y नहीं है तो वो मतलब ये क्या है, ये हमारे अचर हैं, तो अचर अचर को हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 20। तो ये जो क्वेश्चन दिए थे ये भी हमारे सॉल्व हुए और देखा आप लोगों ने इनको सॉल्व करना कितना आसान है, कितना अच्छा है इनको सॉल्व करना, हमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कैसे करेंगे, देखो यहां दिया है t प्लस एस का स्क्वायर और ये दिया है टी स्क्वायर प्लस एस। तो चलिए t का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस एस और यहां पर करेंगे प्लस एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एस, है ना। अब देखो t का स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब t के साथ हो जाएगा तो t क्यूब हो जाएगा, है ना। यहां पे एक है तो 2 और 1 3, यहां पे हो जाएगा ts और यहां हो जाएगा टी स्क्वायर एस स्क्वायर और ये हो जाएगा एस क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। t मतलब हमारे जो चर हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, x y से ले से z तक हो सकते हैं। तो अब t का बताया तो t का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ हुआ तो हो गया t क्यूब, फिर t के साथ s ts, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ किया, एस स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से तो टी स्क्वायर एस स्क्वायर और एस स्क्वायर का जब एस से किया तो एस क्यूब आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था, सॉल्व हो गया। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे सरल करना है, ध्यान देना है, फोकस करना है। क्वेश्चन में करना क्या है, बिल्कुल एक एक स्टेप को ध्यान रखते हुए सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला तो मुझे ये काम करना है, तो चलिए सबसे पहले a का मल्टीप्लाई करेंगे हम a माइनस सी माइनस डी से, उसके बाद प्लस b का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, c माइनस डी से। सेम प्रोसेस, a का मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी से, a का मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी से और माइनस b का मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी से। ठीक है, और यहां पर हम लोग अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहां हो जाएगा ac प्लस बी डी। ठीक है, क्या करा, a का मल्टीप्लाई c माइनस डी से प्लस b का मल्टीप्लाई भी c माइनस डी से, फिर उसके बाद a का मल्टीप्लाई किया c प्लस डी से और माइनस b का मल्टीप्लाई किया c प्लस डी से। उसके बाद यहां पर 2ac प्लस बी डी हमने ऐसा कैसे लिखा, अब करते हैं गुणा, ये हो जाएगा ac माइनस डी को थोड़ा सा ठीक लिखिए और यहां हो जाएगा ad। ठीक है, उसके बाद प्लस यहां पे b था, ठीक है, यहां पे b था, अब bc माइनस बी डी प्लस ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd, फिर 2ac 2bd। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या चीज ऐसी दिख रही है जो एक जैसी है ना। देखो सबसे पहली बात, ये AC और ये AC और उसके बाद ये भी AC, तो ये 1 2 और 2 4,
लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट ना लिखें, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, तो AC प्लस 2AC, ठीक है। उसके बाद AD ये माइनस का AD है, ये प्लस का AD है ना। सबसे पहले AD और ये AD, तो AD और AD, प्लस का माइनस का और प्लस का AD खत्म, ठीक है। प्लस का BC और माइनस का BC खत्म, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, देखो, माइनस का BD प्लस 2BD, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा AC 2AC हो जाएगा 4AC, है ना। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस का 2AB और माइनस का 2AB, मतलब देखो ये माइनस का 2BD और ये प्लस का 2BD, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2BD, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 4AC, जो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, ध्यान दीजिए हमने क्या करा और किस तरह से आंसर निकाला। इस तरह से हमारे पूरे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है यहां पर, फिर हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम यहां पर देखते हैं। देखिए बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अगर वो बातें आपके ध्यान में रहेंगी तो आप लोग क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब यहां पर हमें क्या दिया है, x प्लस वाई 2x प्लस वाई, और यहां पर दिया है x प्लस 2y और x माइनस वाई, है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर x का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 2x प्लस वाई के साथ, और y का मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2x प्लस वाई के साथ, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं वाले क्वेश्चन को हटा देंगे, फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद इस x का मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस वाई के साथ, और प्लस 2y का मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम x माइनस वाई के साथ। क्या किया हमने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, फिर y का मल्टीप्लाई भी इसके साथ किया, x का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 2y का मल्टीप्लाई भी इसके साथ कर दिया। इतनी सारी चीजें जो हमने करी हैं वो हमें आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा xy, यहां हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बार बार वही चीज कर रहे हैं हम, x की घात 1 है 1 है 2 हो गई, यहां पे हो गया xy, यहां पे हो गया 2xy और ये y स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें वही कर रहे हैं हम लोग जो हम लोग पहले से करते आए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर कितने हैं, पहले उस पर ध्यान देते हैं। ये एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स वाई और एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई खत्म, ठीक है ना। 2xy हो गया 4x स्क्वायर, 4xy, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, वो y स्क्वायर देन 2y स्क्वायर, दो में से एक गया, एक बचा, माइनस का y स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्या किया, फिर से देखो, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, इसके अलावा एक ये स्क्वायर था, एक ये x स्क्वायर था, इसके अलावा x स्क्वायर नहीं था। ये प्लस का xy और ये माइनस का xy हो गया कैंसिल, 2xy और 2xy, ये हो गया 4xy, ये y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, दो में से एक गया, एक बचा, लेकिन दो बड़ा था इसलिए माइनस का साथ में आया, ये इक्वेशन आ गई, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिए, इसको रफ करके फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अपने एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को, अब ये फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं, वैसे ये फॉर्मूला पता है किसका होता है, ये होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 का। पर ये बनता कैसे है, ये कैसे आता है, ये हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद y का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे सेम, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए, ये आ गया तो मेरा आंसर सही है। चलिए x के साथ करेंगे, x की घात 3, 2 है, 2 और 1 हो गई 3, x का हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई
ठीक है, और x और y का करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, सेम वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं और क्या क्या चीजें हैं जो बच रही हैं, उस चीज का हमको यहां पे ध्यान देना है ना। देखिए माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई और प्लस ये कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, एक्स क्यूब वाई क्यूब, यही बचना चाहिए था और यही बचा। मैंने बताया था ना कि भाई इसका फॉर्मूला होता है, ये एक्स की घात 3 और वाई की घात 3 का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो बनता कैसे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं और जो बचता है प्लस माइनस के अगर होते हैं तो वो कट जाते हैं। जैसे एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का था ये प्लस का था, ये कैंसिल हो गया। यहां पे ये वाई एक्स स्क्वायर और यहां पे ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो हमने सॉल्व किया। बहुत ही इजी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने ये आया है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट्स वाला है, विशेष करके इनको किस तरह सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे अगर +3 नहीं होता तो मेरा एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से बन जाता है ना, लेकिन यहां पे +3 है, हो दो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, 1.5x का मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से, फिर उसके बाद -4y का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस ऐसा कैसे लिख देंगे 4.5x प्लस 12y, ये हमने ऐसा कैसा लिख दिया। हमने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ और -4y का मल्टीप्लाई भी उस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया। अब सबसे पहले 15 का गुणा कर लो। सबसे पहली बात 15 गुणा 15 पॉइंट लगा दो, ठीक है। 15 का जब गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है हम करके दिखाएंगे, ठीक है। 55 25 की 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर उसके बाद 5 और 1 5, 7 और 5 12, 225, पॉइंट 1 और 2 2.25, तो यहां कितना हो जाएगा 2.25x स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। अब 15 चौको 60 होता है, 15 चौको 60 प्लस 60 एक्स वाई, लेकिन यहां पे पॉइंट 1 के बाद है, हमने यहां पर 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 1.5x, 15 का 15 में किया ये आया, 15 का जब 4 में किया तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 होता है, ठीक है ना। 15 चौको 60 होता है और 60 किसके बाद था, यहां पर 1 के बाद 0, तो हमने भी यहां पर 1 के बाद 0 लगा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर 15 चौको 60 है ना, तो यहां पर भी एक्स वाई, 4 चौको 16 माइनस का 16 वाई स्क्वायर, 4 तिया 12 माइनस का 12 वाई। अब यहां पे कितना बचा है, माइनस का 4.5x प्लस 12y। अब देखिए जो चीजें यहां पर एक जैसी हैं वो कट जाएंगी और जो चीजें यहां पर एक जैसी नहीं है वो बच जाएंगी। तो देखो 6.0xy 6.0xy प्लस माइनस का कैंसिल, 4.5x प्लस का 4.5 माइनस का कैंसिल है ना, 12 प्लस माइनस का 12 प्लस का कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर बचा है ना। कैसे आया, आप लोग ने पूरा देखा,
किस तरह से हमने किया, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखा, और ध्यान रखने के बाद हम लोगों ने क्या क्या चीजें यहां थी वो भी हम लोगों ने ध्यान रखी। हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ गया और हमने सॉल्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारी 9.4 एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर हम आगे जो लेकर आएंगे वो 9.5 वो लेकर आएंगे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें इन दोनों का करना है गुणा। तो इन दोनों का गुणा कैसे करना है? तो सबसे पहले a का गुणा हमें करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ, प्लस b का मल्टीप्लाई भी हमें करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ, और प्लस c का मल्टीप्लाई भी हमें करना है a प्लस बी माइनस सी के साथ। मैंने क्या करा, a का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, b का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और c का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ। देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, है ना। अब देखो इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो दिया हुआ है पहले आप उसको लिख लो। तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो ए बी कितने हैं, ए बी है ना, ए बी कितने हैं, 2 ए बी है तो प्लस 2 ए बी। ए सी कितने हैं, ए सी माइनस का और ए सी प्लस का कैंसिल, है ना, बी सी प्लस का और बी सी माइनस का कैंसिल, है ना। बचा क्या, ए बी, ये ए बी, ये था ए बी और ये था ए बी हो गया 2 ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हुआ और यही हमें लाना था। और ये भी हमने सॉल्व किया, देखा आप लोगों ने हमने जो क्वेश्चंस थे उनको कितने आराम से सॉल्व किया, किस तरह से हमने किया। तो बस यही हमारा काम है, जितने भी टफ क्वेश्चन है डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं हमारे साथ। मतलब जो भी क्वेश्चन आप लोग करेंगे उसके लिए आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पे खुद करके दिखाएंगे, उनके ट्रिक्स बताएंगे, वो कैसे किए जाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और हम तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ छोटी स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा और आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप लोग गूगल पे हम मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि जो यहां पर है वो हम लोग करके भी दिखाते हैं। इंडियाज नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मतलब फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, आप सारे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और उन सारे वीडियो से अपनी पढ़ाई को बहुत एंजॉयफुल बना भी सकते हैं। उसके बाद जब आप लोग एक नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो यहां पे क्लास 8 के हिंदी मीडियम के जो टीचर हैं वो सारे आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब आप मैथ्स पे यहां पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मैथ्स की एक पर्टिकुलर विंडो पर पहुंच जाएंगे। यहां पर मैथ्स के अंदर जितने भी हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं वो सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है आप उस पर क्लिक करिए, वो सारे आपको एक आसान एक्सप्लेनेशन के साथ विद वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को वो सारे बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन में करवाऊं और आपके जो मैथ्स का जो डर है उसको हमें बिल्कुल खत्म करना है। बट बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।